कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम आइवन और वाइफ का नाम कैरन होता है। ये दोनों अपने बच्चे के साथ बहुत खुशी से रह रहे होते हैं। कैरन एक आर्ट गैलरी में काम करती है जबकि आइवन एक आर्किटेक्ट होता है। एक दिन आइवन और कैरन अपने बच्चे के साथ बीच ट्रिप पर जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर इवान को अपने काम की वजह से रुकना पड़ता है। इसलिए कैरन अपने बच्चे के साथ अकेले ही बीच ट्रिप पर चली जाती है और इवान घर पर अपने डॉग के साथ रह जाता है। रात को जब आइवन अपना आर्किटेक्ट वाला जरूरी काम कर रहा होता है तभी उसके घर की डोर बेल बजती है। दरवाजा खोलने पर उसे दो लड़कियां दिखती हैं जो बारिश में पूरी तरह भीगी हुई होती हैं। उनमें से एक का नाम बेला और दूसरी का नाम जेनेसिस होता है। वो बताती हैं कि वो पार्टी में जा रही थी लेकिन रास्ता भटक गई और बारिश की वजह से उनके फोन्स भी बंद हो गए। आइवन उनकी बात सुनकर उनकी हेल्प करने के लिए उन्हें घर के अंदर आने देता है। वो उन्हें टॉवल्स देता है और एक आईपैड भी देता है ताकि वो अपनी लोकेशन ढूंढ सके। जब वो आईपैड पर चेक करती हैं तो पता चलता है कि उनकी पार्टी बहुत दूर है। इवान उनके लिए कैब बुक करता है जो लगभग 45 मिनट में आने वाली होती है। क्योंकि वो दोनों बहुत भीग चुकी होती हैं इसलिए वो बाथरूम यूज करने जाती हैं। उसके बाद फ्रेश होकर आइवन के पास आती है जहां आइवन उनके लिए कॉफी बना रहा होता है। थोड़ी देर बाद आइवन उनसे पूछता है कि वो क्या काम करती हैं। वो बताती हैं कि वो एयर होस्टेस हैं। फिर वो मजाक मजाक में अपना काम दिखाने लगती हैं, लेकिन इसी दौरान वो इवान को सेड्यूस करने लगती है। इवान को ये सब अजीब लगता है इसलिए वो उनसे दूरी बनाने की कोशिश करता है। आइवन बार बार टाइम चेक करता है और देखता है कि कैब आने में अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, जिससे वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है। लेकिन कैब आने से ठीक पहले बेला और जेनेसिस बाथरूम में चली जाती है और आइवन की बातों को इग्नोर करती हैं। आइवन बार बार उन्हें बाहर आने के लिए कहता है। आखिर में वो आंखों पर हाथ रखकर उनके कपड़े देने के लिए अंदर जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि दोनों जानबूझकर उसे ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल रही हैं और उसे ज्वाइन करने के लिए कहती हैं। आइवन पहले मना करता है क्योंकि वो मैरिड है, लेकिन बार बार प्रेशर डालने पर वो अपने कंट्रोल खो देता है और उनके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगली सुबह इवान उठता है तो उसे लगता है कि वो दोनों चली गई हैं, लेकिन किचन से हंसी की आवाज आती है। अंदर जाकर वो देखता है कि उन्होंने घर का बुरा हाल कर दिया है। तभी कैरन का वीडियो कॉल आता है और इवान बाहर जाकर नॉर्मल तरीके से बात करता है। वापस आकर वो गुस्से में उन्हें घर से जाने के लिए कहता है, लेकिन बेला और जेनेसिस उसकी वाइफ की पेंटिंग्स खराब करने लगती हैं। जब आइवन पुलिस को कॉल करने की बात करता है तो वो हंसने लगती हैं और कहती हैं कि वो दोनों अंड्रेज हैं और अगर उसने पुलिस बुलाई तो उल्टा वहीं फंस जाएगा। ये सुनकर इवान डर जाता है। तभी डोरबेल बजती है और कैरन की फ्रेंड घर पर आती है। उसी दौरान जेनेसिस बाहर आकर इवान से चिपक जाती है जिससे गलत इंप्रेशन बनता है और वो गुस्से में चली जाती है। अब इवान सच में पुलिस को कॉल करने लगता है। ये देखकर दोनों लड़कियां डर जाती हैं और जाने के लिए मान जाती हैं। आइवन उन्हें कार में बैठाकर छोड़ आता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ देर बाद वही दोनों लड़कियां वापस आकर आइवन पर हमला करती हैं और उसे बेहोश कर देती हैं। जब उसे होश आता है तो वो खुद को बेड पर बंधा हुआ पाता है। इसके बाद दोनों उसके साथ डेंजरस माइंड गेम्स खेलना शुरू कर देती हैं। वो उसे ब्लैकमेल करती हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करती हैं और उसे पूरी तरह मेंटली टॉर्चर करती हैं। इसी बीच एक वर्कर घर पर आता है, लेकिन सिचुएशन बिगड़ जाती है और उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। दोनों लड़कियां उसे छुपाने के लिए प्लान बनाती हैं और पूरा ब्लेम आइवन पर डालने की कोशिश करती हैं। अंत में वो आइवन को बैकयार्ड में जिंदा गाड़ देती हैं और उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती हैं, जिससे उसकी लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। सुबह जब कैरन घर वापस आती है तो घर की हालत देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता। वो सोचती है कि इवान ने अपने दोस्तों के साथ पार्टी की होगी और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।